बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम गिवन है 2197 सेंटीमीटर क्यूब का। क्यूब क्या होता है? एक बॉक्स टाइप शेप है जिसमें टोटल उसकी 6 साइड्स होती हैं और उसकी हर साइड स्क्वायर शेप की होती है, उसको बोलते हैं क्यूब। अब उस हमने क्या करना है, उसकी एक साइड मतलब उसके एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है? L मल्टीप्लाई L, मतलब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें या साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले उसका डाटा लिख लेना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फाइंड करने का फार्मूला था L मल्टीप्लाई L, मतलब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें लेंथ फाइंड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट लिया था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पे क्यूब है तो इट मीन्स आपने क्यूब रूट लेना है 2197 का। जब आप क्यूब रूट लोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। क्यूब रूट लेने से यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि लेंथ है तो लेंथ के साथ सिंगल यूनिट होता है तो वहाँ पे हम सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर लिख सकते हो आप, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 169 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 ये है और 1 ये, दो मतलब टोटल 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर पे ऑलरेडी मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन कर दिए थे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट थर्ड मेथड देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ए पार्ट में स्क्वायर रूट लेंगे नंबर्स का, कि जैसे 667 है तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से जो हमारे पास आंसर आएगा, हमने इजीली देखना है कि उसके नियरेस्ट जो है लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो उसके स्क्वायर रूट के आंसर से लेस देन हो और लार्जेस्ट हो, लेस देन हो लेकिन लार्जेस्ट हो। तो बाकी सारे प्राइम नंबर्स को देखेंगे। प्राइम नंबर्स को देखकर हमने उसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर तो वो डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर होगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो सिंपली क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए पार्ट 667, आपको जैसे मैंने अभी बताया था आपने सिंपली क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमने स्क्वायर रूट 667 करना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25.8। आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। जस्ट 25.8 आपने देखना है 25 या 26 के नियरेस्ट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो लेकिन लेस देन हो 25 से। अब लेस देन है और इक्वल टू स्क्वायर रूट 667 इज 23। अब 23 हमारे पास नंबर आ गया। अब 23 और स्टार्टिंग से लेकर 23 तक आपने सिंपली क्या करना है, प्राइम नंबर्स को लिख लेना है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23। जब आपने नंबर्स लिख लिए आपने 1 बाय 1 अब इनको डिवाइड करना है। 667 डिवाइडेड बाय 2, फिर 667 डिवाइडेड बाय 3। आपने 1 बाय 1 सबको डिवाइड करना है और देखना है किस नंबर पे एग्जैक्टली होल नंबर आंसर आ रहा है।
अगर तो एग्जैक्टली होल नंबर आंसर आ जाता है तो आपने कह देना कि ये 667 क्या है, प्राइम कंपोजिट नंबर है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर है। जब आप इनको डिवाइड करोगे इन नंबर्स पे 667 को, तो आप देखोगे कि 23 पर 667 डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा और होल नंबर आंसर आ जाएगा। जब होल नंबर आंसर आ गया तो आपने सिंपली क्या लिख देना है कि 667 इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक्सरसाइज 1A बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपके पास है 677। आपने सिंपली क्या करना है, 677 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास आंसर आया 26.0। अब 26 से नियरेस्ट लार्जेस्ट प्राइम नंबर देखना है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो लेकिन लेस देन हो 26 से, और इक्वल टू स्क्वायर रूट 677 इज़ 23। अब यहाँ पे भी हमारे पास 23 आंसर आया। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने सारे प्राइम नंबर्स को लिख देना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23 प्राइम नंबर्स को लिख के आपने 677 को सारे नंबर्स पे डिवाइड करना है और देखना है अगर किसी नंबर पे ये डिवाइड हो जाता है तो आप सिंपली कह दो कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर डिवाइड नहीं होता तो आप ये कह सकते हो ये प्राइम नंबर है। तो ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या कह दोगे, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 के ए और बी पार्ट में अभी हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर को सीखा है। अब नेक्स्ट सी पार्ट में भी आपने क्या करना है, आपके पास नंबर गिवन है 2021। आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आया 45.0। जब 45.0 आ गया आपने उसका लार्जेस्ट नंबर देखना है, प्राइम नंबर, और देखना है कि वो लेस देन होना चाहिए 45 से। जब लेस देन होगा तो आपने सिंपली क्या लिख देना, सो लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 इज 43, मतलब 43 उसका आंसर आ गया। अब आपने सारे प्राइम नंबर्स को लिख देना जो स्टार्टिंग से लेकर 43 तक के दरमियान में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 41, 43। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो स्टार्टिंग से 43 तक के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 2021 को डिवाइड करना है 2 पर। अगर होल नंबर आंसर आ रहा है तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर होल नंबर आंसर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट सारे नंबर्स पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर, जब आप 43 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, मतलब होल नंबर आंसर आएगा। जब होल नंबर आंसर आ गया तो आप सिंपली लिख दो कि ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो आप इधर लिखोगे 2021 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट 2027। आपने सिंपली इसका स्क्वायर रूट लेना है 2027 का, तो हमारे पास आंसर आया 45.0। जब 45.0 आ गया तो आपने लार्जेस्ट प्राइम नंबर देखना है। तो इसका लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 43। आपने 43 के नियरेस्ट सारे नंबर्स को लिख लेना है। सारे नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, नेक्स्ट है हमारे पास 31, 37, 41 एंड 40। जब आप 2027 को इन सब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये किसी पर भी डिविजिबल नहीं होगा।
तो जब डिविजिबल नहीं है तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2027 इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है इफ़ P and Q आर होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37। अब टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 37 आ रहा है। इट मीन्स 37 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज 37 में सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। तो यहाँ पे भी टू नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके 37 आया। इट मीन्स ये भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे P की जगह हमारे पास प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जस्ट टू नंबर्स होंगे, 1 एंड इट सेल्फ, मतलब 1 और 37 टू नंबर्स आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P प्लस Q फाइंड करना है, एक्सप्लेन योर आंसर, आंसर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में देखें, लिखा हुआ है सिंस 37 इज़ अ प्राइम नंबर। उन्होंने हमें नंबर दिया था 37, तो हमने लिख दिया 37 इज़ अ प्राइम नंबर। Then 1 and 37 are its only two factors because क्वेश्चन में लिखा गया था P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 37, मतलब टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 37 आ रहा था। तो इट मीन 37 प्राइम नंबर है और उसके जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड इट सेल्फ मीन्स 37। नेक्स्ट हमने लिख दिया इट डज नॉट मैटर वेदर P और Q इज़ 1 और 37, मतलब P को हम 1 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं, Q को हम 1 ले सकते हैं, 37 ले सकते हैं। एज वी ओनली वांट टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ P प्लस Q, हमने जस्ट फाइंड करनी है कि वैल्यू P प्लस Q की क्या आ रही है। ठीक है, हमें नंबर्स पता चल गए हैं 1 एंड 37, तो हम सिंपली P प्लस Q फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखना है P प्लस Q इज इक्वल टू, अब P की जगह अगर हम 1 लेट करते हैं, P 1 है तो Q क्या हो गया 37, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 38। तो P प्लस Q का आंसर 38 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एक्सरसाइज 1A का, जिसमें लिखा हुआ है इफ़ n इज़ अ होल नंबर, n अगर एक होल नंबर है सच दैट n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज़ अ प्राइम नंबर। अब उन्होंने यहाँ बता दिया है कि वो क्या है, प्राइम नंबर है। अगर बता दिया इट मीन्स कि यहाँ पे इसके जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड इट सेल्फ। तो जब 1 हम कह रहे हैं इसको, तो इट मीन्स n क्या होगा 1 एंड इट सेल्फ। यहाँ पे n 1 है तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 होगी। अब नेक्स्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्राइम नंबर। हमने वो प्राइम नंबर फाइंड करना है जो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है सिंस n मल्टीप्लाई n प्लस 42, टू नंबर्स हैं n और n प्लस 42 इज़ अ प्राइम नंबर। ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। देन n एंड n प्लस 42 आर इट्स ओनली टू फैक्टर्स, कि उसके जस्ट टू फैक्टर्स हैं। सो 1 हैज़ टू बी वन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स, के प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में ही आता है कि प्राइम नंबर्स के जस्ट टू फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। तो यहाँ पे n जो है वो 1 है, तो हमने लिख दिया है देन n इज इक्वल टू 1। तो हमने फाइंड करना था कि इसका आंसर क्या है और वो प्राइम नंबर कौन सा है जो इनको सॉल्व करने से आता है। तो हमने सिंपली लिख दिया n मल्टीप्लाई n प्लस 42 इज इक्वल टू, n की जगह 1 है तो हम 1 पुट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस 42 इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 42 43 हो जाएगा, और 43 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 43। इट मीन्स जो प्राइम नंबर है वो क्या है 43।